जिस गाने ने मुझे पहचान दी थी वो माया वे गाना। ओके ये माया वे जो था ये आइडिया किसका था? मेरा दोस्त नसीम विकी कहता है मेरा आइडिया है, जुनेद साहब कहते हैं मेरा आइडिया है। गॉड ये कितनी, ठीक है ऐसे जरा क्लियर करो आज। ये कितनी बड़ी डिबेट है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो उसी के लिए बैठे हैं हम, कौन सा कुछ कपड़े डिजाइन करने बैठे हैं। मैंने हर जगह क्लियर किया और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी और करना चाहिए। मैंने वैसे मैंने बोला भी है पहले भी। सो बेसिकली हम GNN में, ये GNN से गाना सबको पता आया हुआ है, ठीक है। तो मैं GNN में काम कर रही थी एज शो में जुनेद सलीम साहब उस शो को होस्ट करते थे, नसीम विकी साहब वहाँ पे काम जैसे बाकी करते हैं सारे आर्टिस्ट वैसे, और मैं एज को होस्ट और एज सिंगर वहाँ पे उस शो में काम करती थी। अब हम लोगों ने नए गानों पे काम करना शुरू करना था कि कवर्स नहीं करते, यूट्यूब से निकाल दिए जाते हैं तो फ़ायदा नहीं होता, तो कॉपीराइट्स का इशू आ जाता है, तो हमें अपने ओरिजिनल्स पे काम करना चाहिए। सो हो गया। अब बाकी भी मैंने और भी प्रोजेक्ट, मैंने वहाँ पे 11 गाने किए हुए हैं जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जो देश बुक जो चैनल जो उनका शो था उसके थे। अब ये गाना स्पेसिफिकली ऐसा था और इसकी स्टोरी ऐसी है कि मैंने कनाडा जाना था और कनाडा जाने से पहले मुझे शूट कंप्लीट करके जाना था। तो ये गाना जब बनता है तो मुझे जुनेद सलीम साहब ने बोला कि ये गाना है, ये हमने नेक्स्ट वीक करना है। मैंने कहा ओके सर। अब इसमें पहली बात जो मैं समझती हूँ कि ये गाना बहुत छोटा सा था, उतना था माया वे वर्ड, तो खैर जहाँ से गाना शुरू होता है वहाँ से बात करते हैं कि माया वे जो वर्ड है इसका, वो इस पूरे लिरिक्स में कहीं नहीं था, है ही नहीं था वो। बस जब मैं स्टूडियो खड़ी थी तो मुझे लगा कि यार तू सुबह, ये गाना शुरू हो रहा है, तू सुबह दीपा हवा भरेगा, यहाँ से शुरू होता है। अब मैंने कहा ये बहुत बोरिंग नहीं लगेगा कि अचानक ही शुरू कर दें तू सुबह, तो मैंने कहा कुछ वर्ड ऐड करते हैं। मैंने वर्ड कह दी माया वे, खड़े खड़े वहीं पे मैं गाल सुन माया वे, जो जुनेद सलीम साहब को बहुत पसंद आया था बाद में। अब जितना वो गाना था वो इतना सा स्थाई थी और थोड़ा एक अंतरा था, छोटा सा था, तो वो ख़त्म हो गया। माया वे वर्ड मैंने स्टार्टिंग में भी डाल दिया, लास्ट में भी इसको ऐड कर दिया। अब मैं गाना वाना कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट डे सेट पे लेके गई, तो सब ने सुना, गाना बहुत पसंद आया, लेकिन कहते छोटा है। ओके अब क्या कर सकते हैं, छोटा है। तो जुनेद सलीम साहब ने बोला कि यार इसमें ना कुछ वर्ड ऐड करते हैं, जैसे मेरी माँ दी हादी चा वर्गा कुछ करके, या मतलब ना आंदे जांदे सा, वो ना बट छोटे छोटे वर्ड्स को करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली गाने वो फाइनल किया करते थे हमेशा से। उन्होंने कोई ना कोई गज़ल निकालनी या कोई भी लिरिक्स निकालने जिसको वो कहते थे कि इसको गाना बना के लेके आओ इसका, वो भी बहुत बड़ा टास्क होता था उस टाइम। जाहिर है। तो अब वो मैंने कहा सर ये मेरा काम तो नहीं है, मैं क्या इसमें ऐड करूँगी। तो तब सेट पे बैठे बैठे ऑन रिकॉर्डिंग, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सेट पे थे, तो जुनेद सलीम साहब ने और विकी साहब ने, दोनों ने इस गाने को देखा और आपस में डिस्कशन की। और अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उन दोनों में से, मैं तो दोनों का नाम इसलिए लेती हूँ कि दोनों ने किया है, कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या उनको बताया, उन्होंने क्या उनको बताया, मुझे नहीं पता। आप लोगों की बात हो रही है, मैं कौन सा वहाँ पे हूँ। अच्छा आप नहीं थी, मौजूद नहीं थी? मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने इतना ज़रूर सुना कि जुनेद सलीम साहब ने बोला था कि कोई वर्ड ऐसा ऐड कर देते हैं, मादी हद्दी चावर का, ये वर्ड जुनेद सलीम साहब ने बोला। अब विक्की साहब ने बोला कि हाँ इसका शुरू में हम लाइन ये बना देते हैं, तेरे नादा जायका इन सजना, कहते हाँ हाँ ये भी अच्छा है, इसको तुम मेरे को मिलके बनाते हो। मुझे कहने गा के दिखाओ जरा कैसा लगेगा। अब वो मुझे बता रहे हैं, मैं गा रही हूँ कि हाँ ये ऐसा। किसी शो में आपका ये मसला हल नहीं हुआ, मैं आपका मसला हल कर देता। हाँ। लड़ाई मुका दिया। वो कहा है आप क्रेडिट्स में लिखें जुनेद विकी। ठीक है जुनेद साहब जो कि मेरे उस्ताद हैं, मेरे पहले एडिटर हैं, और जुनेद साहब जो हैं वो अखबार की सुर्खी फाइनल किया करते थे, बावजूद इसके कि बड़े बड़े नाम उस वक्त CNE हुआ करते थे, शुजाउद्दीन साहब, मुनीर भट्टी साहब, और ये ऑनर भी थे इंसाफ अखबार के। और जुनेद साहब ने वो डेली की लीड और सुपर लीड फाइनल करनी होती, तो बड़े स्वीट हैं। और विकी जो मेरा दोस्त है, तो हल ये है, दोनों बड़े लोगों, हल ये हमने निकाला है मैंने और इमरान ने, कि आइंदा जो है क्रेडिट्स जो है कोई भी पूछेगा तो वो कहेंगे लिरिक्स जो है जुनेद विकी के। मैं तो पहले कहती हूँ, मैंने कहा आप पूरा क्रेडिट लें, जिसने भी, मैं जुनेद सलीम साहब को पूरा क्रेडिट देती हूँ, मैं विकी साहब को पूरा क्रेडिट देती हूँ। आप लोगों ने गाना, क्योंकि जुनेद सलीम साहब ने गाना दिया, या तुसी माया अपना रख लो विचों इन्हां नूं वापस कर दो। नहीं मैं कहती वो भी रख ले। आई डोंट माइंड, आई टोटली लाइक ओके विद इट कि आपको, आप लोगों ने बनाया। मैं कहती हूँ गाना सबका है, क्योंकि देश जिस टीम में हमने गाया, ये तो पूरी टीम का गाना है। उस एक गाने की वजह से बहुत सी चीजें
चेंज हुई सबकी लाइफ में, सबकी जगह अपनी अपनी जगह पे, मेरी तो हुई ऑब्वियसली, मैं तो उस सिंगर से, उस गाने से बहुत बड़ा नाम बन गई। उसके अलावा चैनल्स में बहुत कुछ चीजें चेंज हुई। एक यूट्यूब चैनल बड़ा ग्रो किया जिस पे वो पड़ा हुआ था गाना। जब कॉन्सर्ट में परफॉर्म करती हैं ये वाला गाना, तो आप परफॉर्मर चुके बहुत आला, और जब परफॉर्म कर रही होती हैं, क्राउड है नीचे बहुत लंबा चौड़ा, और वो जब माया वे कह रही हैं तो 600-700 बंदा खड़ा हो जाता होगा कि पता नहीं मैंने कह रही। अच्छा, मैंने एक्सपीरियंस जैसे वो जब आता ना उसमें वो लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तो कहता इससे आगे की दास्तां मुझसे सुन, तो मुझे 7 के बंदे खड़े हो जाते हैं कि मेरे को सुन। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, माया में दसो। तो माया में ऐसे ही, जब मैंने पहली दफ़ा इस गाने के हिट होने के बाद मैंने स्टेज परफॉर्म किया था, तो लोगों ने इतना प्यार दिया, और मैं वो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रही थी कि आपका गाना, क्योंकि मैंने बहुत कवर्स पहले गाती थी, मेरा अपना गाना हिट किस स्टेज पे किया था पहला? एक प्राइवेट कॉन्सर्ट था, एक फेस्ट टाइप था बहुत बड़ा, उसमें और भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने पहली दफ़ा इतना बड़ा स्टेज परफॉर्म करना था जिसमें और भी हमारे आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े बड़े परफॉर्म कर रहे थे। तो जब मैं पहली दफ़ा गई थी, और मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा कि जब मैं जो गाना गा रही हूँ, जो मेरा गाना है, वो ऑडियंस को याद है और वो मेरे साथ गा रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस बहुत एक और टाइप की, एक और अलग फील देता है आपको कि मैंने गाना चल गया माया वे, और आगे से इतने लोग गा रहे वे गल सुन माया वे। सो ये एक फील है जो एक आर्टिस्ट जब स्टेज पे होता है ना, तो उसको एक और तरह की एनर्जी मिलती है कि ओ माय गॉड, ये मैंने किया, ये बस हो गया जो मैं चाहता था जिंदगी में। ये आप हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि हो ऐसा। तो फिर ये माये को अचानक शट अप कॉल देने का कैसे प्लान आया कि जे पता हुंदा वक्त होंदा ते तैनूं मैं दस दी? अच्छा, शट अप खेड रचाउंदी ना, ठीक है। ये माये को असल में मुझे तो यही फील हुआ है माये दी शट अप कॉल है। नहीं, जे पता हुंदा भी ऐसा था कि बस क्योंकि काम शाम चल रहे थे, जे पता हुंदा बस एक स्टोरी पे लिखा गया, एक जिंदगी पे लिखा गया, और तब मैं कुछ लाइफ के फेज ऐसे से गुजर रही थी। हकीकी स्टोरी थी? या मतलब मेरे पास तोमो थी। हैं? सही बात है, वही था। इसका खलील रहमान कमर कौन था? इसका वो है हमारे जुल्करनैन, हैदर जुल्करनैन नाम है लड़के का जिसने अच्छा। गाना लिखा हुआ है, गाना लिखा हुआ है। बाकी जो था, जो आप पूछ रहे हैं, वो मैं नहीं बता सकती। नहीं, वो मुझे हमें जरूरत नहीं। हम व्यूज के चक्कर में जो है वो पर्सनल मैटर्स पर डिस्कस नहीं करते। या तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसका वीडियो डायरेक्टर कौन था? मैं जरा ओना ना गल करना चाहता। क्यों, क्या हो गया? बताएं तो सही। अच्छा, वीडियो जो थी ये कनाडा में शूट हुआ हुआ है गाना, जो अच्छा। पता होता, और ये बस मैं अपना शो करने गई थी, तो वहाँ पे बस थे एक डायरेक्टर, अरसल नाम था उनका, तो उन्होंने बस स्टोरी बोर्ड भी उन्होंने बनाया? नहीं, बस ऐसे ही हमने चलते फिरते एक जगह पे रैंडम ही किया, रैंडम रिकॉर्ड। बस फिर ठीक है। क्यों? असल में मैंने जब मुझे पता चला ना कि वो गाना उससे बड़ा हिट था, हाँ, और हम सिर्फ मैया सुनते रहते थे हर वक्त, तो जिस दिन पता चला तो फिर वो सुनना शुरू किया गाड़ी में रोज। जब मैंने उसको 150 दफा देखा ना, तो मैंने गलती निकाली उसमें वीडियो में। वो क्या थे? वो ये थी कि उसमें आपने कहा है कि खेड रचाउंदे ना, हाँ, पूरे गाने में ना खेड कहीं नजर ही नहीं आ रही। या। तो मेरा ये आइडिया था कि उसमें कोई शतरंज का एक शॉट हाँ। खेलते हुए, कोई किसी खेल का एक शॉट खेलते हुए जिसमें मात दी जाती है, हाँ। डिच किया जाता है, वो एक प्रॉपर स्टोरी बोर्ड होता है या कुछ होता है। वो मैंने मिस किया। तो फिर मैंने कहा कभी शो में आएंगी तो आपको मैं बताऊंगा, तो ताकि अगला गाना मैं डायरेक्ट खुद करूं। जी, मैं तो चाहूंगी आप प्रोड्यूसर भी हो, खाली डायरेक्टर क्यों? अच्छा। आप प्रोड्यूसर भी हो, मुझे अच्छा लगेगा, आई डोंट माइंड। एक नईम डायरेक्टर होगा, एक नईम प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर नईम जो है वो पीछे बैठा भी सी। हाँ, बस मैं कहती हूँ प्रोडक्शन भी आप करें, इन्वेस्टमेंट भी आप करें, डायरेक्शन भी आप करें, लोकेशन भी आज फाइनल कर लेते हैं। हाँ, सब आप करें। इससे खूबसूरत लोकेशन आपको नहीं मिलेगी जो अभी आपको दिखाते हैं। बस डन है, फाइनल करते हैं।